नमस्कार दोस्तों, मैं संत बारोट और हमारे चैनल संत बारोट एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक विशेष विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और वो विषय है सूर्य और शनि का संघर्ष दोष। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में संघर्ष होता ही है, थोड़ा अधिक या थोड़ा कम, किंतु जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि का संघर्ष योग होता है तो उनको जीवन में कुछ अधिक ही संघर्ष और परिश्रम करना पड़ता है और इसके बावजूद भी ऐसे जातकों को बहुत कम रिज़ल्ट, जो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत कम पूरी होती है, जो रिजल्ट्स उनको मिलने चाहिए वो काफ़ी कम मिल पाते हैं। शनि, मैं इस वीडियो में शनि और सूर्य की युति के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ, अपितु मैं इस वीडियो में जब शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ती हो तो उसका प्रभाव जातक के जीवन पर क्या पड़ता है उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ। शनि की 3 दृष्टि होती है, वो अपने स्थान से तृतीय स्थान पर, सप्तम स्थान पर और अपने स्थान से दसम स्थान पर या 10वें घर पे शनि की दृष्टि होती है। इस प्रकार 3 दृष्टि होती है शनि की। और शनि के बारे में सर्वविदित ही है कि वो जिस स्थान पर शनि बैठे होते हैं वहाँ का तो वो अच्छा रिजल्ट या अच्छा फल देते हैं, और जिस भाव में या जिस स्थान में शनि की दृष्टि होती है वहाँ का वो फल जो है अच्छा नहीं देते हैं, या उस स्थान विशेष से संबंधित जो फल है उसमें मतलब जो शुभ फल है उसमें कोई ना कोई उसको किसी न किसी प्रकार कम कर देते हैं, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि यदि शनि की तृतीय दृष्टि सूर्य पर हो या शनि सूर्य की प्रतियुति हो, जिसको या अर्थात शनि और सूर्य एक दूसरे से समसप्तक हो, एक दूसरे से सप्तम भाव में हो, या फिर शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि भी सूर्य पे हो, तो उसका प्रभाव या उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट है, नकारात्मक असर है, वो जातक के जीवन पर क्या पड़ सकती है, उस पर थोड़ा हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, ये तो सर्वविदित है कि शनि सूर्य पुत्र है और दोनों में आपस में ही शत्रुता है, और विशेष रूप से तो शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं और सूर्य को उतनी शत्रुता शनि के प्रति नहीं है, किंतु शनि अवश्य सूर्य को कुछ अधिक ही शत्रु मानते हैं। तो और दोनों की देखिए, दोनों में काफ़ी विरोधाभास है। सूर्य प्रकाश है तो शनि अंधकार है, और सूर्य पूर्व में उदित होते हैं, शनि पश्चिम में अस्त होते हैं। दोनों की कुंडली में भी जो जैसे हमारी जो कुंडली होती है तो लग्न है वो पूर्व है और जो सप्तम भाव है वो पश्चिम है। अच्छा, एक और देखते हैं कि सूर्य जो है वो प्रतिष्ठा है और शनि जो है वो कई बार प्रतिष्ठा में कमी भी लाते हैं, किंतु वो तो कुंडली में शनि कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। यहाँ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि शनि की जब
दृष्टि सूर्य पे होती हो, आपकी जो लग्न कुंडली है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि की तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि या फिर दसम दृष्टि सूर्य पर पड़ती हो तो काफ़ी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट उसके पड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे अधिकतर केसेस की बात कर रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, अपवादजन्य किस्से हो सकते हैं, तो वो भी अपवादजन्य 5-10% ही हो सकते हैं। मेरा मानना ये है, मेरे अपने अनुभव से और अध्ययन से मेरा मानना ये है कि 80-90% किस्सों में जब कुंडली में ऐसा योग होता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। ऐसे जातकों को जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष योग इसीलिए तो कहते हैं कि ये संघर्ष योग है। जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। उसके बावजूद भी ऐसे जातकों को सफलता बहुत कम प्राप्त होती है। मैंने ये भी देखा है कि इस प्रकार का जब योग होता है तो ऐसे जातकों के जो एफर्ट्स होते हैं, जो उनके प्रयत्न होते हैं, जो उनका परिश्रम होता है, उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में उनको 20 या 30% ही रिजल्ट प्राप्त होते हैं। ये भी हमने देखा है। इसके अतिरिक्त ये भी देखा है कि ऐसे जातक अपने करियर की शुरुआत या अपने करियर का आरंभ जहाँ से करते हैं, मैंने देखा है कि आगे आने वाले 10 या 15 साल बाद भी उसी स्थिति में होते हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती है। ऐसा भी जहाँ से शुरुआत की है वहीं होते हैं, या अगर उन्होंने कोई प्रोग्रेस की भी होती है तो वो 5, 10 या 20% होती है। जबकि और लोग, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है और उन्होंने करियर की शुरुआत ऐसे जातकों के साथ की हो तो वो काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर लेते हैं। मैंने ये भी देखा है कि जब शनि सूर्य का संघर्ष योग होता है तो ऐसे जातकों के प्रत्येक कार्य में विलंब होता है, व्यवधान आते हैं, काफ़ी कुछ दौड़ धूप भी करनी पड़ती है, दौड़-धाम करनी पड़ती है, काफ़ी कुछ संघर्ष करना पड़ता है और ऐसे जातक के कार्य 1 या 2 प्रयत्नों से या अटेम्प्ट में नहीं बनते हैं। ऐसे जातकों को काफ़ी बार अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं, कोशिशें करनी पड़ती हैं, तब जाके उनके काम बन पाते हैं। और ऐसे जातकों के जीवन में दिन प्रतिदिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनके जीवन में जिम्मेदारियां और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं, जटिलताएं बढ़ती जाती है और उनको काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, काफ़ी कुछ अपने डिसीजंस या अपनी कोई भी कार्य वगैरह उनके होते हैं उनको टालना पड़ता है, पोस्टपोन करना पड़ता है, कभी कभी कैंसिल भी करना पड़ता है अपने परिवार के लिए, या और ऐसे सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां बन जाती है उसके कारण। और ऐसे जातकों को परिवार के लिए और उनसे जो संबंधित लोग होते हैं, जो विशेष रूप से उनसे संबंधित होते हैं, ऐसे लोगों के कारण उनको काफ़ी कुछ करना पड़ता है, उन लोगों के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है, अपने काम छोड़कर काफ़ी कुछ करना पड़ता है। उसके बावजूद भी उनको जो क्रेडिट या जो श्रेय मिलना चाहिए, जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। शनि सूर्य के संघर्ष दोष की एक विशेषता ये भी है कि जैसा कि मैं आगे बता चुका हूँ कि सूर्य पिता है और शनि पुत्र है। तो ऐसे जातकों के यदि पिता होते हैं तो पिता के साथ उनका मनमुटाव
जो है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है वो हमेशा रहेंगे। और यदि उनके पुत्र होते हैं तो पुत्र के साथ, क्योंकि देखिए शनि सूर्य का जो संघर्ष योग है उसमें यही होता है कि मनमुटाव पिता पुत्र के बीच रहेगा, और ऐसे जातक अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं और पिता उनके लिए भी अगर चाहे तो मतलब काफ़ी कुछ कोशिश करने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं, ये भी बहुधा देखा गया है। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी देखा है कि शनि सूर्य के ये संघर्ष दोष वाले जो जातक हैं वो काफ़ी सिद्धांतवादी होते हैं और कैसी भी परिस्थितियां हो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते हैं। कहने का अर्थ ये भी है कि हम ये भी कह सकते हैं इन अ वे, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कि उनके नेचर में रिजिडिटी जो है वो होती है और फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, और यदि उनके दिमाग में कोई चीज़ घुस जाती है, कोई एक चीज़, तो वो उसको निकाल नहीं पाते हैं। और अधिकतर उनके दिमाग में पूर्वाग्रह भी होते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, किसी कार्य के बारे में। तो पूर्वाग्रह जो उनके दिमाग में होते हैं वो भी आसानी से नहीं निकलते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे जातक यदि जॉब करते हैं तो उनको अपने बॉसेस के साथ, उनके जो सुपीरियर्स होते हैं, उच्चाधिकारी होते हैं, या उनके कलीग्स होते हैं, सहकर्मी होते हैं, या उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उन सभी के साथ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हमेशा बने रहते हैं। और इसी के कारण ऐसे जातक जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे उनके गुप्त शत्रु, काफ़ी गुप्त शत्रु बन जाते हैं और गुप्त शत्रु उनके लिए एक्टिव रहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे जातक चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म करें, काफ़ी अच्छा कार्य करेंगे, उसके बावजूद भी जो उनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए, जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। और यदि ग्रुप टास्क है और ग्रुप टास्क में इन्होंने यदि काफ़ी अच्छी मेहनत की हो, काफ़ी अच्छा परिश्रम किया हो, उसके बावजूद भी क्रेडिट इनको कम मिलेगा और लोगों को ज़्यादा मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जब इस प्रकार का संघर्ष योग होता है तो विभिन्न प्रकार के जो सरकारी कार्य हैं, चाहे कैसे भी छोटे मोटे सरकारी कार्य हो, चाहे आपको बैंक में खाता खुलवाना हो, चाहे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, या चाहे कोई और सरकारी कार्य हो, न्यायपालिका से संबंधित कोई कार्य हो, तो ऐसे प्रत्येक कार्य में व्यवधान और विलंब आते रहेंगे। और कंपैरेटिवली काफ़ी प्रयत्नों के बाद और काफ़ी समय के बाद और काफ़ी व्यवधान को फेस करने के बाद उनके कार्य संपन्न होते हैं। तो शनि और सूर्य का जो योग होता है वो जीवन में काफ़ी संघर्ष लाता है, और क्योंकि शनि की ही दृष्टि सूर्य पे होती है, तो सूर्य मतलब आत्मबल होता है, आपकी जो डिटर्मिनेशन, जिसे हम विल पावर या संकल्प शक्ति, जो दृढ़ता जिसे कहते हैं हम, तो वो कम हो जाती है क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही होती है। तो जो डिटर्मिनेशन होती है, वो भी संकल्प शक्ति है, दृढ़ता, वो भी ऐसे जातकों में कम पाई जाती है। और यदि उनका मतलब उनका दिमाग भी जो आसानी से, उनके विचार या उनका दिमाग आसानी से डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि यदि वो कोई कार्य कर रहे हैं,
कुछ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और यदि किसी ने उस बारे में उनको यदि कुछ बोला या कहा तो उनका दिमाग डाइवर्ट हो सकता है, आसानी से हो सकता है, ये भी देखा गया है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के जातकों को ये भी देखा है कि सूर्य मतलब हार्ट होता है, तो हार्ट डिजीज जो है वो भी ऐसे जातकों को हो सकती है इस योग के कारण। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुंडली में यदि शनि सूर्य का संघर्ष योग है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे सिर्फ इस वीडियो में केवल शनि की दृष्टियों का वर्णन किया है कि शनि की तृतीय दृष्टि सूर्य पर, सप्तम दृष्टि सूर्य पर और शनि की दशम दृष्टि सूर्य पर होती है, तो उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने ये एक जनरल फल कथन दिया है और एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी जातकों की कुंडली में ये योग है उन सभी के साथ इस प्रकार की ये फल कथन जो है उनको लागू सभी को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किंतु मेरा मानना यह है कि मैंने अपने अनुभव से देखा है कि 80-90% केसेस में ऐसा मैंने पाया है कि शनि की दृष्टि सूर्य पर होती है। तो मैंने जिन बातों का उल्लेख किया है वो सभी यहाँ पे जो है 80-90% केसेस में तो पाई जाती है। कोई एक्सेप्शनल केस हो, अपवादजन्य किस्से हो तो बात अलग है। तो इस प्रकार ये योग जीवन में काफ़ी संघर्ष और परिश्रम लाता है और उसके बावजूद भी आप ऐसे जातकों में स्किल्स भी काफ़ी होती है, उनके पास कोई ना कोई विशेष स्किल तो होती ही है, उसके बावजूद भी उनको उस स्किल का लाभ नहीं मिल पाता है। उस स्किल का उनके पास जो स्किल्स होती है उसका बेनिफिट दूसरों को या अन्य लोगों को मिलता है। ऐसे मैंने ये भी देखा है कि ऐसे जातकों से कम स्किल वाले लोग भी जीवन में काफ़ी प्रोग्रेस कर जाते हैं, काफ़ी उन्नति जो है वो कर लेते हैं। और ये शनि सूर्य के संघर्ष योग वाले जातक जो है वो जीवन में काफ़ी पीछे भी रह जाते हैं, ये भी मैंने काफ़ी कुछ देखा है। तो मैं ये मानता हूँ कि जिन जातकों की कुंडली में इस प्रकार का यदि योग बन रहा हो तो उन्हें किसी विद्वान ज्योतिष से अपनी कुंडली के लिए परामर्श करना चाहिए और जो भी उसके योग्य जो रेमेडीज है, जो उपाय है वो करने चाहिए ताकि उनको कुछ इस योग से कुछ रिलीफ प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।